हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए, इसका रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक रानी थी। तो राजा जो थे वो कोई पूजा पाठ नहीं मानते थे और बहुत दुष्ट राजा थे, अत्याचारी राजा थे। लोगों पे अत्याचार करते थे, अपने प्रजा पे अत्याचार करते थे। इतना अत्याचार करते थे कि उनसे लोग तंग आ गए थे। वो राजा से लोग तंग आ गए थे। वो लोगों में यही फैला के रखे थे पूरे गांव में कि जिनके माता पिता बूढ़ा हो जाएं वो घर से निकाल दो, घर से अपने माता पिता को निकाल दो। और जंगल में एक बहुत बड़े धर्मशाला बना दिए थे, बहुत बड़ा धर्मशाला, कि वही जंगल में जाके उसी धर्मशाला में माता पिता को अपना पहुंचा लाओ, अपना घर में किसी को नहीं रखना होगा। ऐसा इसलिए ऐसा करते थे कि माता पिता से कोई भी राय और सलाह लेगा और मेरा कहना कोई नहीं मानेगा तो माता पिता के सब पहुंचा देगा जंगल में, सब धर्मशाला में, तो जो कहेंगे वो मानेगा। इसीलिए वो राजा धर्मशाला में पहुंचा लाते थे। उस गांव में एक किसान थे, वो बहुत बड़े पुजारी थे, शंकर भगवान का पूजा करते थे। प्रतिदिन इनका जाप करते थे, भजन करते थे और 3 सूत्र के पालन करते थे। बिना मंदिर जाए हुए, बिना स्नान किए हुए मंदिर जाए हुए वो भोजन नहीं करते थे। दोनों पति पत्नी। उनका एक लड़का था तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और उनका लड़का भी जो था वो बहुत प्यार करता था अपने माता से। बहुत उनकी जो पत्नी थी वो अपने माता पिता सास ससुर को बहुत सेवा करते थे और अपने सास ससुर से बहुत खुश रहते थे बहुत। और इनके जो सास ससुर थे वो बहुत मानते थे, अपने बेटी की तरह अपने बहू को मानते थे। इन्हें भी अच्छा लगता था और उन्हें भी अच्छा लगता था, बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन उनका भी जब उम्र ढल गया तो राजा जो थे वो कहने लगे कि सिपाहियों को कहते थे कि जाओ गांव घूर के देखो किसको माता पिता बूढ़ा बूढ़ी हैं, वो उन्हें जाके और हाँ धर्मशाला में पहुंचा दो। तो घूम घूम के सैनिक लोग देखते थे तो इनको घर में देखे कि इनका माता पिता तो बूढ़े अब हो चुके हैं। बोले कि आपका माता पिता बूढ़ा हो चुके हैं, आप धर्मशाला में माता पिता को पहुंचा लाइए। तो ये जो लड़का था वो लड़का रोने लगा और कहने लगा कि नहीं, हम अपने माता पिता को धर्मशाला नहीं पहुंचा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे धर्मशाला में पहुंचाने के लिए। ऐसा क्या है कि मेरी माँ, हम जब बच्चा थे तो मेरी माँ पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, और जब हम जवान हो गए तो मेरी माँ चल जाएगी, मेरे पिताजी चल जाएंगे जंगल में, धर्मशाला में, इसका देख रेख हम नहीं करेंगे, इसका सेवा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। राजा जो थे उनका सैनिक बहुत ज़बरदस्ती जोर जुलूम किए और जो सैनिक थे वो इनके माता पिता को पहुंचाने लगे। तो इनके दरवाजे पे पीपल का पेड़ था। तो पीपल का पेड़ का पत्ता जो इनके पिता थे वो बहुत सारा तोड़ लिए थे, बहुत सारा पीपल का पत्ता तोड़ लिए थे जाते समय, और एक थैली में रख लिए। और इनका जो बेटा था वो बोला
कि हम भी जाएंगे अपने पिताजी को साथ। राजा को हुक्म था कि जो अपने माता पिता को नहीं जाने देगा धर्मशाला में, जंगल में, उसको पूरे परिवार के साथ फांसी दिवा देंगे। सारा लोग को कहना मानना पड़ता था। ये जो लड़का था किसान का, वो बोला कि हम भी जाएंगे अपने माता पिता को साथ, लेकिन सैनिक लोग घुरा दिए। सैनिक लोग घुरा दिए तो ये जो इनके पिता थे वो एक पत्ता पर लिख के दरवाजा पर छोड़ दिए, गिरा के लिख दिए पत्ता पे कि बेटा मुझसे मिलने का मन होगा तो ये पत्ता के रास्ते आ जाना, हम पत्ता फाड़ के गिराते जाएंगे पूरे रास्ता में, इस पत्ते के सहारे मेरे पास आ जाना। ये जो लड़का था, माता पिता गए घर से, तो ये लड़का बहुत पटका के रो रहा था, लेकिन इनकी पत्नी के हाथ में वो पत्ता मिल गया। जब पत्ता मिल गया तो ये उठाया, इसकी पत्नी उठाई और उठा के अपने पति को दे दी। इसको पति पढ़े कि अरे पत्ते पर मेरे पिताजी कुछ लिखे हैं, देखे तो ये पत्ते के पीछे पीछे शाम हुआ और किसी लाइट बत्ती के सहारे वो चला गया। तो जहाँ उसके माता पिता जंगल में थे, ये जंगल में ये पहुँच गया और घर में ही अपने माता पिता को बोला था कि आपको हम जंगल में नहीं रहने दे सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और आपको हम जब बुढ़ापे का समय आ गया तो जंगल में रहने देंगे नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। माता पिता बोले नहीं बेटा, यदि तुमने मुझे लाया तो तुम्हें भी फांसी राजा दे देगा, इसलिए मुझे जाने दो, मेरा त्याग कर दो बेटा। ये जो माता थी वो जंगल में गई तो सारे लोग भोजन कर रहे थे, लेकिन इसके माता पिता शिव गुरु के ध्यान में थे, शिव गुरु के ध्यान में लगे हुए थे कि हे शिव गुरु, ये हमने क्या किए, क्या कर्तव्य किए थे, इसीलिए आपको हम पूजा किए थे, इतना हम सब व्रत किए, उपवास रहे, 16 सोमवारी का व्रत किए, यही जंगल में रहने को लिए, भुगतने को लिए, इस धर्मशाला में सूखी रोटियां और सूखी सतुआ खाने के लिए। आप ये सब देखने से पहले मुझे जमराज को भेज के अपने से मुझे आप प्राण को क्यों नहीं हर लिए, मुझे ये सब दिखाना था। तो हाथ जोड़कर भगवान को पूरा कोस रही है। ये जो इनका लड़का था वो पत्ते के सहारे धीरे धीरे ठीक आधी रात हो गया, जाते जाते वहाँ ये धर्मशाला पहुँच गया। धीरे धीरे धर्मशाला पहुँच गया और जाके देख रहा है कि सब लोग, जितने लोग हैं वो सारी लोग सोए हुए हैं, लेकिन इनके माता पिता चुपचाप बैठकर और शिव गुरु से दया मांग रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। ये लड़का जो था वो जाके अपने माता को और पिता को हाथ धर लिया, इसको माता पिता जो थे वो चौंक गए कि अरे इतना रात में तुम यहाँ, इस अपने माता पिता को मुंह बंद कर दिया और धर्मशाला से निकाल लिया कि आप धीरे धीरे चलिए और निकल जाइए। ये धर्मशाला से निकाल लिया और बोला कि आप चलिए मेरे साथ चलिए, घर चलिए, लौट जाइए, हम आपको जंगल में नहीं रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं चलिएगा मेरे साथ तो आपको चलते मेरा जान चल जाएगा, राजा फांसी पर चढ़ा देंगे। ये जो माता पिता थे वो निकल गए धर्मशाला से और बाहर आके वो कहने लगे कि हे शिव गुरु, मुझे मदद कीजिए घर पहुंचाने में, जितना दूरी है मेरा घर, जाते जाते सूरज उग जाएगा, सारे लोग देख लेंगे तो मुझे भी फांसी दे देंगे राजा, और मेरे पुत्र को भी और मेरे बहू का। आपको हम इतने बड़े भक्त हैं, मुझे मदद कीजिए। शंकर भगवान क्या किए कि अपने रूप में खड़ी हो गए रास्ते पे
अपने रूप में खड़ी हो गए और खड़ी होकर और बोले कि तुम्हें क्या विपत हुआ, क्या मुश्किलें आया जो इतने रात में तुम मुझे पुकार रही हो, क्या हुआ। ये बुढ़िया कहती है, महाराज भगवान, हम सदा आपको पुजारी हूँ, सदा भक्त हूँ, बहुत बड़े भक्त हैं, ये तो आपका पता है, और क्या मुझे विपत हुआ ये आपसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन इतना ही चाहते हैं कि लेकिन मेरा जान ले लीजिए, मेरा पुत्र को बचा लीजिए। शंकर भगवान बोले कि उस राजा को घमंड भी तोड़वा देंगे, राजा को घमंड भी टूटेगा और तुम लोग का यहाँ भी नहीं रहना पड़ेगा, फांसी भी नहीं पड़ेगा, तुम लोग का सही समय से घर पहुँचा देंगे। शंकर भगवान साथ में जाने लगे। इन लोग का पता नहीं चला कि कितना जल्दी हम पहुँच गए। शंकर भगवान के साथ साथ इन तीनों भी घर पहुँच गए, समय से घर पहुँच गए तीनों। और घर जाकर अब ये जो लड़का था अपने माता पिता को घर में अंदर लेकर चला गया अंदर में। सारे लोग जान गए थे कि इसके माता पिता जो थे वो जंगल में चले गए, धर्मशाला में चले गए, राजा सैनिकों के साथ पिटवा दिए। ये जो लड़का था इसका एक बहुत बड़ा अंदर में घर था, उसको में माता पिता को डर से रख दिया और उसी में माता पिता इसको भोजन करते थे और भगवान को जाप करते थे, पूजा करते थे और अपने बेटे को ये हर बुद्धि ज्ञान देते थे, अपने माता पिता को कुछ नहीं करने देते थे। कहते थे कि बस आप जिंदा हैं, इतने लिए जो नज़र के सामने इतना ही बड़ा बहुत खुशी है मेरा। एक दिन का बात हुआ कि राजा अपने नगर में ढिढोरा पिटवाए। राजा नगर में ढिढोरा पिटवाए कि भाई रोए, मुझे एक ऐसा रस्सी चाहिए कि उससे कुछ बंधे नहीं और हाथ में उठे नहीं। हाथ में ले तो देखने में रस्सी रहे, लेकिन हाथ में लेने पर वो रस्सी नहीं, उससे बंधन नहीं बन सकता है। ऐसा रस्सी यदि कोई मुझे ला देगा तो उसको हम इनाम देंगे। सारे लोग ये चीज़ का रस्सी उस चीज़ का रस्सी ले जाके राजा को दिए। राजा सबको फेल कर दिए। ये लड़का सोचा कि हम भी पिताजी से पूछते हैं। ये अपने पिताजी को जाके पूछा, पिताजी राजा ढिढोरा पिटवाए हैं नगर में कि हमको एक ऐसा रस्सी चाहिए जिससे बंधन नहीं बंधा सके और हाथ में नहीं उठे, दिखने में रस्सी हो लेकिन वो रस्सी नहीं रहे। ये जो राजा थे बोले, बेटा जाओ थोड़ा सा बिचाली ले आओ, उसको बाद हम रस्सी बना देंगे। ये जो लड़का था थोड़ा सा बिचाली ले गया और ले जाके अपने पिता को दिया। उसको पिताजी ऐठ जोड़ के रस्सी बना दिए और बोले कि एक माचिस ले लेना और राजा के दरवाजे पर जाके जला देना और राजा से बोलना कि राजा साहब हम रस्सी ले आए हैं, चलिए देख लीजिए। बोले ठीक है। ये लड़का गया राजा के दरवाजे पर, रस्सी को जला दिया और जाके राजा के राज दरबार में जाके बोला, राजा साहब हम तो रस्सी ले आए। बोले किधर है? तो आपके दरवाजे पर है। राजा गए देखने, देखे तो रस्सी है, ये तो रस्सी है, दिख रहा है रस्सी है। ये लड़का बोला, राजा साहब आप उससे उठा कर देखिए। राजा साहब उठाए तो राख हो गया हाथ में। वो तो बंधन जला हुआ था तो कैसे हाथ में आता और कैसे बंधाता? नहीं बंधाया, कुछ नहीं हुआ। राजा साहब इसको इनाम दे दिए। ये लड़का हंस के इनाम लेकर घर आ गया और माता से बोला कि माता पिताजी हम इनाम राजा से ले लिए। बोले ठीक है। कुछ भी करता था ये लड़का तो अपने माता पिता से पूछ के करता था
इसको माता पिता अच्छे सम्मति सलाह देते थे, लेकिन सारे गांव के लोग के माता पिता तो जंगल में रहते थे। जंगल में रहते थे तो अपने पुत्र को क्या बताते, क्या समझाते, किसी से मिलने भी नहीं देते थे। किसी को पता ही नहीं था कि मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं। किसी को राजा जाने नहीं देता था। दुष्ट राजा। ये जो लड़का था वो राज भी नहीं किसी को बताया। कुछ दिन बाद फिर राजा ढिढोरा पिटवाए कि पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा रहे हैं कि हमको ऐसा ढोल चाहिए, ऐसा ढोल चाहिए कि बिना ताल मारे हुए उसमें से आवाज निकले, ऐसा ढोल चाहिए। सारा लोग हार गए, थक गए, कोई नहीं वैसा ढोलक लाए। ये जो लड़का था अपने पिताजी से पूछा। पिताजी बोले, बेटा ऐसा ढोलक मिल जाएगा, राजा से पहले बोलो कि मुझे 3 महीने का वक्त दीजिए, उसको बाद हम ऐसा ढोलक आपको पहुंचा देंगे। बोले ठीक है। राजा से बोला लड़का जाके कि 3 महीने का वक्त दीजिए तब हम पहुंचाएंगे। बोले ठीक है। राजा बोले ठीक है। ये जो लड़का था वो क्या किया, अपने इसके पिता बताएं कि मधुमक्खी का छत लाके घर में धर दो और वही ढोलक में धर दो कि जिससे उसका बढ़ंती हो। मीठा घोर के धर दो। ये मीठा घोर के धर दिया और मधुमक्खी का छत उसमें बसेड़ा कर दिया। और जब मधुमक्खी का छत बड़ा हो गया तो 3 महीना होते होते बहुत बड़ा छत्ता हो गया, पूरा ढोलक भर गया मधुमक्खी से। तो इसका ढक्कन लगा दिया और ढक्कन लगा दिया तो मधुमक्खी पूरा भन भन अंदर में करने लगा। दोनों तरफ टकरा रहा है, भन भन मधुमक्खी कर रहा है। तो जाके राजा के दे दिया। राजा साहब बिना ताल मारे हुए ढोलक का आवाज निकलता है, देखिए। बोले ठीक है। राजा साहब के सामने ले जाके धर दिया। राजा साहब के सामने आवाज उसमें से गूंज रहा है, ढोलक में से। बोले अरे तूने क्या किया जो इसमें से बिना ताल मारे हुए गूंज रहा है आवाज, मुझे बताओ। पूरा नगर के लोग कोई नहीं लाया, लेकिन तूने तो दोनों शर्तें पूरा कर दिया। ये लड़का बोला कि राजा साहब हम बता देंगे, लेकिन पहले दो शर्त आपको मानना पड़ेगा। बोले ठीक है, मानेंगे। बोले ठीक है राजा साहब, अपना जी जान बकस दीजिए उसके बाद। बोले ठीक है, कोई तुम पे ऐसा आरोप नहीं लगेगा, बताओ। ये जो लड़का था बोला राजा साहब ऐसे नहीं, आप अपने सैनिकों के सामने लिखिए, प्रजा के सामने लिखिए, पूरे प्रजा को बुलाइए और प्रजा को सामने कहिए कि कोई दंड इस पर नहीं लगाएंगे, हम मारपीट नहीं करेंगे। नहीं तो आप राजा हैं, हम एक प्रजा हैं, आप अत्याचार कीजिएगा तो हम क्या करेंगे। सारे प्रजा को बुलाए और बुलाकर इसको कहे कि ठीक है, हम तुमको कोई सजा नहीं देंगे, तू जो भी राज है बता दो। ये लड़का बोला कि राजा साहब सबसे पहले ये ढोलक को खोल के देखिए क्या है इसमें, और ऐसे नहीं, पहले ढोलक के बाद में खोलिएगा, मेरा शर्त मंजूर करना होगा। बोले ठीक है। बोले कि जितने गांव के लोग के बूढ़ा बूढ़ी को जंगल में पिठा दिए हैं वो सारे लोग के आपको वापस मंगवाना होगा, और ये जो शर्त है वो आपको तोड़ना होगा। आप इसे ऐसा नहीं कीजिएगा आपसे कि किसी बूढ़ा बूढ़ी को जंगल में भेजवाइए, ये आपको शर्त मंजूर करना पड़ेगा। राजा मंजूर किए। बोले ठीक है। दूसरा शर्त बोले कि हम अपने माता पिता को उसी दिन हम जंगल से ले आए हैं, आपका सैनिक सब सो गया था वहाँ, हम जाकर अपने माता पिता को घर में ले आए हैं। हम 2 साल 3 साल बीत गया है, अपने माता पिता को घर से नहीं निकलने दिए हैं, हम अपने माता पिता को घर में रख रहे हैं, इसका भी आप डर जुर्माना नहीं लगाइएगा और मेरे माता पिता को जंगल में
नहीं भेजाइएगा। और इसके बाद आप अपना ढोलक खोल के देखिए। राजा साहब स्वीकार किए, राजा स्वीकार किए और ढोलक जब खोले तो जितना मधुमक्खी था वो राजा में लटक गया, राजा में लटक गया। और सारी प्रजा जो थे वो ताल ठोक कर हंसने लगे, ताल ठोक कर हंसने लगे और कहने लगे कि राजा बोला था कि बिना ताल मारे हुए गूंज होना चाहिए, तो गूंज तो रहा है, यही तो गूंज रहा है। राजा में पूरा भन भन मधुमक्खी लग गया और पूरा काटने लगा। राजा चिल्लाने लगे सैनिकों के साथ, क्योंकि सब पे अत्याचार करते थे। राजा पूरा छटपटाने लगे, चिल्लाने लगे कि आज से हम इस राज में किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे, मेरा जान बचा लो। हे सैनिक, हे प्रजा, हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, आज से आप जो सब कहोगे वही मानेंगे, हम कोई अत्याचार नहीं करेंगे। सारे सैनिक लोग थे और प्रजा लोग थे, उस राजा को किसी तरह से जान बचा लिए, मधुमक्खी को हटा दिए और हटा के और राजा को जान बचाए, राजा को जान बचाए। राजा जो थे उस दिन से सारे प्रजा को बात मानने लगे और जो प्रजा थे वही लड़का को पूरा बात मानने लगे और कहने लगे कि ये सब बुद्धि कौन बताए थे। ये बोला लड़का कि ये बुद्धि जो था वो मेरे माता पिता बताए थे, क्योंकि आप लोग तो अपने माता पिता को जंगल में छोड़ दिए और हम एक दिन भी अपने माता पिता को जंगल में नहीं छोड़े। हम अपने माता पिता को अपना घर में लाकर रखे हैं। सारे लोग इनके घर देखने गए तो देख रहे हैं सचमुच में इनके माता पिता घर में हैं। ये बोले कि ये सब शिव गुरु का महिमा है। मेरी माँ जो है, पिताजी जो हैं, वो शिव गुरु का बहुत बड़े भक्त हैं, शिव गुरु का पुजारी हैं और शिव गुरु का कृपा था कि मेरी माँ सही सलामत मेरे घर में है। और राजा का भी हम मूर्छित करके गिरा दिए और राजा भी सबके सामने हाथ जोड़कर और खड़ी हो गए और विनती करने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। ये सब शिव गुरु किए हैं, शिव गुरु का कृपा है। राजा साहब बोले कि आज तक तो किसी देवता देवी का नहीं माने थे, लेकिन आज से हम स्वीकारते हैं कि संसार में भगवान हैं, भगवान में शक्ति है। क्योंकि यदि शक्ति नहीं होता तो हम नहीं झुकते किसी को सामने। और ये जो मधुमक्खी था मेरा सारा शरीर में नहीं लटकता। आज मेरा सारा शरीर में पूरा मधुमक्खी जब चुभ रहा था, खा रहा था, मुझे मार रहा था, तो मेरा जान प्राण छटपट में था। लग रहा था कि अब मुझे जीना मुश्किल है, अब नहीं जिएंगे। लेकिन आज से हम भगवान को भी स्वीकारते हैं और सारे लोग को कहते हैं कि सब मिलके शिव चर्चा करो, शिव गुरु को मानो, सब देवी देवताओं को मानो और पूजा करो। कोई भी ऐसा जो भी हैं जो शिव गुरु का नाम माने, सब कोई मानो और सब कोई मिलकर और भाई बहन की तरह हम लोग रहेंगे और कोई राजा और प्रजा का व्यवहार नहीं रहेगा। हम लोग सब मिलजुल कर रहेंगे और सब कुछ करेंगे मिलजुल कर। और सारे लोग जो थे वो सारे लोग राजा और प्रजा मिलजुल कर रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे, भाई बहन की तरह रहने लगे। जो राजा कहते थे वो प्रजा मानते थे और जो प्रजा कहते थे वो राजा मानते थे। और राजा के बाद भी प्रजा मानने लगे, प्रजा के बाद भी राजा मानने लगे। और जो पहले वही राजा थे वो किसी प्रजा का बात नहीं मानते थे। प्रजा का अपना धूल मिट्टी के पैर के धूल के मिट्टी के समान समझते थे प्रजा को, लेकिन उस दिन से अपना भाई के बराबर पूरे प्रजा को समझने लगे और प्रजा को प्रतिष्ठा देने लगे, इज्जत देने लगे और अच्छे तरीके से रहने लगे। शिव गुरु में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है, इतना बलवान है शिव गुरु, इतना शक्तिशाली हैं कि इनका जो शक्ति है वो कोई परख नहीं सकते हैं, कोई दिख नहीं सकते हैं, कोई आजमा नहीं सकते हैं। इनके शक्ति एक अनमोल है। इनका शक्ति जो है, शिव गुरु बहुत पुराने हैं, इनका शक्ति महान है। क्योंकि
शिव गुरु बहुत पुराने, मरम इनका कोई कोई जाने, कोई कोई जाने कोई पहचाने, कोई कोई जाने कोई कोई पहचाने। शिव गुरु बहुत पुराने, मरम इनका कोई कोई जाने। ये गलत नहीं है गुरु भाई बहना। जो शिव गुरु पे भरोसा रखे हैं, शिव गुरु अपने भरोसा को तोड़ने नहीं देते हैं, उनकी भरोसा पूरा होती है। इसलिए शिव गुरु पे भरोसा रखिए और विश्वास करके शिव गुरु का पूजा कीजिए। शिव गुरु सबको सब कुछ पूरा करेंगे। जैसे उन लड़का पे दया किए, उनके माता पिता पे दया किए, उसी तरह सब पे दया करते हैं और अपने दया बरसाते हैं। गुरु भाई बहना, जो शिव गुरु हैं वो कहीं भी हैं, किसी जगह स्थान उनको बना हुआ नहीं है, दिल में उनका जगह स्थान बना हुआ है। ये नहीं कि मंदिर में खाली भगवान रहते हैं, मंदिर में उनका नाम रहता है, दिल में भगवान बसते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे, कथा अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।